नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज और परीक्षाओं से रिलेटेड जितनी भी सामग्रियां हैं मैं आपको उपलब्ध कराता रहा हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हो, या चाहे उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना हो या आपको किस प्रकार पढ़ना है, सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहा हूं। और बोर्ड पेपर नजदीक आ चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी जोरों से करिए। आपके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, बिल्कुल तैयारी अच्छे से करके रखिएगा। इसके बाद प्री बोर्ड होने वाले हैं और फिर वार्षिक पेपर जिसमें युद्ध आपको लड़ना है और जीत के निकल जाना है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्या लेकर आया हूं, कक्षा 10वीं की जो ब्लूप्रिंट है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने गणित को समझाने का प्रयास किया था, किस प्रकार आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने अपने तरीके से बनाया था, बिल्कुल एमपी बोर्ड ने नहीं दिया है ब्लूप्रिंट, लेकिन मैंने आपको उस प्रकार से बनाने का प्रयास किया। अगर इस हिसाब से आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। आज मैंने सोचा क्यों ना विज्ञान का भी बना दिया जाए। काफी समय लगा है इसको बनाने में, काफी सोच विचार करना पड़ा है और लगभग ये 90 से 95% ऐसे ही आने की संभावनाएं है पेपर की, ठीक है ना। तो मैंने काफी प्रयास किया कि इस ब्लूप्रिंट को समझने का प्रयास किया आपके लिए, और समझने के बाद इस प्रकार का प्रारूप निकल के आया है कि इस हिसाब से ब्लूप्रिंट आपका मतलब जो वार्षिक का पेपर हो सकता है वो इस प्रकार से बनेगा, जिस प्रकार से मॉडल पेपर आपके आए हुए हैं। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय आप लोग दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर बेनिफिट जरूर होगा। चलिए, तो इसमें जो विज्ञान में है कुल 13 चैप्टर्स हैं आपके, और जिसमें जो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से अंक आपको पहले से दिया हुआ है। सबके पास ही अंक योजना आपके पास पहले से कि 7 नंबर का है। 7 नंबर में इसमें 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं मेरे हिसाब से, और 1 नंबर का जो एक क्वेश्चन बनेगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यानी 4 3 7 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अम्ल क्षार एवं लवण से आपका जो 6 नंबर का पार्ट है, इसमें अंक पहले से दिया गया 6 नंबर के आने वाला इसमें से आपके 1 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, बाकी 3 और 4 से इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। धातु एवं अधातु में आपको निश्चित तौर पर 5 नंबर का ये पार्ट है, जिसमें आपको 2 नंबर के आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्यादातर अंतर ये धातु अधातु के से संबंधित क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड होता है ना। इसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक 6 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से आपको 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसमें 2 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से, कई सालों से ऐसे ही आ रहा है, तो लगभग ऐसे ही होना चाहिए। ये प्रक्रम जो 8 नंबर का है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, जिसमें से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 देखने को मिलेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी इस पार्ट से देखने को मिल सकता है आपको। नियंत्रण एवं समन्वय में आपको 6 नंबर का पार्ट है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक 3 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जीव जनन कैसे करते हैं 6 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें आपके आने की संभावनाएं हैं। कई सालों से लगातार आ रहा है, काफी मैंने निष्कर्ष निकाला, काफी क्या कह सकते हैं, काफी परेशानियों के बाद ये ब्लूप्रिंट बना है। और इस ब्लूप्रिंट को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग इस हिसाब से भी अगर पेपर को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नंबर मिलने की संभावनाएं अच्छे 90 से 95% इसी प्रकार से ब्लूप्रिंट होने वाला है आपका जो वार्षिक का पेपर होगा। मॉडल पेपर के हिसाब से मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप लोग निश्चित तौर पर ऐसा भी पढ़ना और अपने हिसाब से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये भी सही है। अनुवांशिकता यानी कि 8 चैप्टर से आपका जो 4 नंबर का होने वाला है, इसमें आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। नौवां पार्ट है प्रकाश परिवर्तन एवं अपवर्तन, जो कि 8 पार्ट का है, मोस्ट है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 देखने को मिलेंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। किस चैप्टर से दिख रहा है ये, प्रकाश परिवर्तन एवं अपवर्तन से। मानव नेत्र वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 से हम देखेंगे कि 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 3 तो हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा इसमें। विद्युत वाले में से आपको 5 नंबर का ये भी पार्ट है, 3 ऑब्जेक्टिव इसमें से देखने को मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में 6 नंबर का चैप्टर है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा पर्यावरण से कई बार आपको इसमें पूछा जाता है, ये तो 3 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से एक ही बनने वाला है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से बनने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मैंने गणित के ब्लूप्रिंट बनाने का प्रयास किया तो लगभग वैसे ही पेपर आने की संभावना हो सकती है 95% तक, 90 से 95%। इसी प्रकार मैंने काफी मकसद के बाद आपको काफी मेहनत करने के बाद विज्ञान का ब्लूप्रिंट तैयार किया क्लास 10 का 2025 का, जो उनने अंक दिए थे उस हिसाब से, और मॉडल पेपर जो है उस हिसाब से मैंने काफी सोच विचार के बाद मैंने पाया कि इसमें आपको इस प्रकार से ब्लूप्रिंट बन सकता है कि अंक योजना आपको पहले दिया था कि पहला चैप्टर 7 नंबर का है, दूसरा 6 का, तीसरा 5 का, फिर 6, 8, 6, 6, 4, 8, 75 नंबर का टोटल पेपर होने वाला, जिसमें आपको 30 1 नंबर के क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, 12 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के और 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के, टोटल आपको 75 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बढ़िया तैयारी करिए, बेहतरीन। इस हिसाब से ब्लूप्रिंट को मैंने बनाने का प्रयास किया है। कोशिश करूंगा कि 1 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कौन सा विकल्प पे कहां खाली स्थान बन सकता है, सही जोड़ी बन सकता है, एक वाक्य या एक शब्द में बन सकता है, बाकी आपको देख लीजिए। परीक्षा दल में आपको जो दिया हुआ था, मैंने कहीं और से नहीं बनाया है, ये जो अंक योजना दी थी इस अंक योजना का मैंने प्रयोग किया जो पहले से आपको दी हुई है ना, और उस हिसाब से मैंने क्या किया है कि ब्लूप्रिंट को तैयार करें। इससे क्या होता था, ब्लूप्रिंट से थोड़ा सा बच्चों को कठिनाइयां, उससे ये पता चल जाता है कि मुझे किस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं या 3 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कमजोर छात्रों के लिए खासकर ये बहुत कारगर होता है, और जो बच्चे काफी जल्दी याद कर लेते हैं उनके लिए तो पूरी बुक है, वो पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कमजोर छात्र इस हिसाब से भी अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो डर है, फेल होने का भी डर जो बना होगा, तो वो हट जाएगा। और जो प्रोवाइड मैंने विज्ञान के क्वेश्चन से 10th के प्रोवाइड करा दिए, मोस्ट टाइम की क्वेश्चंस, आप लोग उनको भी बेहतरीन पढ़िए, और यदि कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं जल्दी आपको उस सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। बाकी गणित और विज्ञान आ गए, इसके बाद जो भी अपना ब्लूप्रिंट बनने का आएगा वो आएगा सामाजिक विज्ञान का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। आपके पेपर बहुत अच्छे जाए।